माँ बाप शादी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि आगे वाला इंसान कैसा होगा, अगला इंसान उनकी बेटी के काबिल होगा या फिर नहीं होगा। ऐसे लड़के के घर वाले जो होते हैं वे भी 1000 बार सोचते हैं कि हमारे घर में आने वाली बहू के संस्कार कैसे होंगे। वे सोच समझ कर ही हमारा रिश्ता करते हैं और सोच समझने के बाद ही वे शादी को आगे बढ़ाते हैं और शादी तक बात करते हैं। और शादी हो जाने के बाद उनके किराए कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो निभ जाते हैं और उनके किराए रिश्ते कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें उनसे चूक हो जाती है। लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं यानी कि हमारे बच्चे होते हैं, जो वे एक ऐसी राह पर चलते हैं, एक प्यार का ऐसा नाम होता है जिसे वे कर लेते हैं। कर लेने के बाद ना ही तो वे जात देखते हैं, ना ही पात देखते हैं, ना ही वे अमीरी देखते हैं, ना ही गरीबी देखते हैं। इस प्यार वाले नाम की जो चीज़ होती है वो ऐसे सिर पर चढ़ती है, ऐसे सिर पर चढ़कर सवार होती है कि ना ही तो हमें फिर अपने घर वाले दिखते हैं और ना ही कोई और चमकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय होता है और वो एक लड़की से बेहद प्यार करता है। लड़की जो होती है बहुत अमीर घर की होती है। वो उससे प्यार करती थी या फिर कुछ और करती थी, ये जानेंगे हम इस कहानी के अंत में। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी बॉय जो होता है वो बहुत ही मीडियम फैमिली से होता है, गरीब फैमिली से होता है। लेकिन इधर जो लड़की होती है MBBS कर रही होती है, ये बहुत ही अमीर फैमिली से होती है। यानी कि ये अपने घर पर भी नहीं रहा करती थी, ये फिर एक इलाके में रहा करती थी, एक कॉलोनी में रहा करती थी। अपने परिवार से अलग रहकर ये अपनी पढ़ाई कर रही थी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार का कुछ ऐसा जाल बिछाते हैं कि उस जाल में फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से निकलने की कोशिश करते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दूर भाग नहीं पाते। और भागते भागते जब थक जाते हैं, थक जाने के बाद ये थम जाते हैं। थम जाने के बाद एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिस कहानी को सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। जो लड़की एक लड़के से इतना प्यार करती थी और जो लड़का एक लड़की से इतना प्यार करता था, वे दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच इतनी दरारें आ गई। और दरारें कुछ ऐसी आती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना कर्नाटक राजधानी की बेंगलुरु का एक थाना लगता है देवझल्ली। उसी के अंतर्गत एक गांव आता है निरगुटपल्य गांव। इसी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम जो होता है 19 साल का होता है और उसके पिता जो होते हैं रामचंद्र, वे मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। इनके 2 बेटे होते हैं, एक प्रीतम होता है और एक लड़का और होता है जिसका नाम विजय राग होता है। विजय राग की शादी हुई थी, अब जो नंबर था वो प्रीतम का था। प्रीतम जो होता है वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो डिलीवरी बॉय का काम इसलिए करता था ताकि उसका भी खर्चा निकल सके और वो अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ ना बन सके। इसलिए वो डिलीवरी बॉय का काम रात में क्या करता था, दिन में अपना पढ़ाई बढ़ाई और जो ये सारी चीज़ें घर के मसले होते हैं उनमें उनका हाथ बटाया करता था। अभी इस प्रीतम के साथ एक इसका दोस्त होता है जिसका नाम मोनी होता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ काम किया करते थे। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन प्रीतम जो होता है वो अपने दोस्त मोनी के साथ खड़ा हुआ था। जब वो खड़ा हुआ तो उसको जाने का टाइम ही हो रहा था। उसका जो आने का टाइम होता था वो शाम के 5 बजे होता था और जाने का टाइम जो होता था सुबह के लगभग 3 या 4 के करीब होता था। वो जब जाने का टाइम ही हो रहा था तभी एक परचून की दुकान पर खड़े थे, दोनों एक साथ खड़े थे। तभी उसे एक ऑर्डर रिसीव होता है। वो ऑर्डर जो होता है एक पल्लवी नाम की लड़की का होता है। जो ऑर्डर जो आता है वो चित्रदुर्ग इलाके से आता है। जब वो ऑर्डर उसके पास आता है तो वो सोचता है कि चलो आखिरी ऑर्डर है, मैं इसे भी दे आता हूँ। वो उस ऑर्डर में परचून का सामान दिया हुआ था। जब परचून का सामान दिया हुआ था तब वो परचून का सामान लेता है। लेने के बाद जब वहाँ पर वो ऑर्डर देने जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद वहाँ से पल्लवी आती है। पल्लवी जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और इतनी खूबसूरत होती है कि वाकई में उसे देखकर कोई भी फिसल सकता था। इधर प्रीतम जो होता है उसे देखता ही रहता है। जब देखता ही रहता है तो वो कहता है कि मैम साहब आपका ऑर्डर। वो ऑर्डर ले लेती है। ले लेने के बाद कई बार यानी कि 1-2 बार ऐसा हुआ था कि वो ऑर्डर उसी को ला कर देता था। यानी कि ऐसा पड़ गया था, उसको वाक्य पड़ गया था। जब उसका घर का ही ऑर्डर आता है और उसे देने जाना पड़ता है तब ये लड़की जो होती है पल्लवी जो होती है कहती है कि मुझे तुम अपना नंबर दे दो, मुझे ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती रहती है, मैं कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ। इससे बढ़िया है कि तुम ही मुझे ला कर दे देना और इससे आसानी भी होगी, ना ही तो मुझे कोई ऑर्डर ऐसे करना पड़ेगा और मैं तुमसे पूछ भी लूँगी कितनी देर में आ रही है और कितने टाइम पे मुझे ऑर्डर चाहिए। जब ये सारी बातें करते हैं दोनों तो प्रीतम जो होता है वो एकदम से मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। अब ऐसे ही धीरे धीरे वो जो भी मंगाया करती थी वो उसे ला कर दे दिया करता था। 1 साल बीत जाता है। 1 साल उनका जो सिलसिला होता है वो थोड़ा सा दोस्ती में ही बदल जाता है। जब दोस्ती में उनका सिलसिला बदल जाता है तभी जब दूसरा साल चलता है तो इधर ये प्रीतम जो होता है इससे प्यार करने लगता है और इतना प्यार करने लगता है ये कह ही नहीं पाता, ये समझा ही नहीं पाता
कि मैं इससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इधर जो पल्लवी होती है ये भी कहीं ना कहीं इससे प्यार करती थी। अब ऐसे ही प्रीतम जो होता है सोच लेता है कि मैं इससे आज कहकर ही रहूँगा। तभी वो एक लव लेटर बनाता है। लव लेटर ऐसा बनाता है कि बहुत बड़ा बनाता है। उस लव लेटर में लिखता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और मैं तुम्हारे सामने आकर ना जाने क्यों कह नहीं पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आकर ये सब कुछ बोल सकूँ, इसलिए ये सब कुछ मैं लव लेटर में लिख रहा हूँ। वो सारी बातें लिखता है। बातें लिखने के बाद ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का कोई बुरा लग जाए, अगर मैं जो ये लेटर दे रहा हूँ इसका बुरा लग जाए तो मुझसे माफ़ कर देना, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो इनकार कर देना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो अपनी प्यार भरी सारी बातें लिखता है। बातें लिखने के बाद जब उसके हाथ में पकड़ाता है पल्लवी की, जब पल्लवी उसे पढ़ती है, पढ़ने के बाद पल्लवी जो होती है वो भी सिंगल होती है, और उसके मन में भी कहीं ना कहीं प्रीतम के लिए प्यार होता है। पल्लवी जो होती है वो तुरंत हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में वादे खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा खा लेते हैं, और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इधर अब जो पल्लवी जो होती थी, अगर से कहीं चीज़ की भी ज़रूरत, किसी भी टाइम भी ज़रूरत, या दिन हो या फिर रात हो, कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो ये मंगा लिया करती थी। पल्लवी जो होती है अपने परिवार से अलग रहा करती थी, MBBS की पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर रहकर। प्रीतम जो होता है वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों का तालमेल तो पहले से ही नहीं मिल रहा था, लेकिन ये दोनों जो होते हैं अपना तालमेल मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने भी लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं, और एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तक कर लेते हैं। अब ऐसे 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजर जाने के बाद अब ऐसे ही 2 साल हुए आए थे इन दोनों को मिले हुए और एक दूसरे के टच में आए हुए। 2-3 महीने पहले ये दोनों जो होते हैं इनके बीच दरारें पड़ जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती है। जब लड़ाइयाँ होने लगती है तो प्रीतम जो होता है इसे ब्लॉक कर देता है। ऐसा होता है जब एक रिश्ते में लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयाँ हो जाने के बाद एक इंसान जो होता है उसे ब्लॉक कर देता है। वो ब्लॉक उसे तब करता है जब उससे परेशान हो जाता है। पहले तो उसे पाने की कोशिश करता है, जब उसे पा लेता है तब उसका मन भर जाता है। मन भर जाने के बाद वो उसे ब्लॉक कर देता है। वो तब उसे ब्लॉक से निकालता है जब जब उसका मन करता है बात करने के लिए, तब उसे इसकी ज़रूरत होती है, जब जब उसे ब्लॉक से निकालता है। वरना उसे ब्लॉक से निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ना जाने कब से ब्लॉक पड़े हैं, और ना ही उनके प्यार ने उन्हें निकाला है कभी, और ना ही शायद वे निकालेंगे। अब ऐसे ही प्रीतम जो होता है जब से ब्लॉक कर देता है, इधर पल्लवी जो होते हैं वो भी से ब्लॉक कर देती है। दोनों जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन प्रीतम को कुछ दिन बाद इसकी याद आती है। जैसा मैंने कहा कि जब जब याद आती है फिर उसके पास जाने की तलब होती है, तब उसे ब्लॉक से निकालते हैं। तो प्रीतम भी ऐसा ही करता है, उसे ब्लॉक से निकालता है। ब्लॉक से निकालने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम मुझे समझने की कोशिश करो, और जो भी हुआ है उसे भूल कर हम एक नए सिरे से इस रिश्ते को शुरुआत करते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को आगे से बढ़ाते हैं। लेकिन पल्लवी जो होती है उसका मन बदल चुका था। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसे इनकार कर देती है और कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, और मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब वो सारी बातें कहती है प्रीतम से, तो प्रीतम जो होता है उससे लगातार दबाव बना रहा था अपने साथ रहने के लिए। वो लगातार ये बातें कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन पल्लवी जो होती है इसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। हमें कभी कभी अपने रिश्तों को ऐसे भी नहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वे भूल जाए हमें, वे इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहें। पल्लवी भी जो होती है ऐसा ही करती है कुछ। वो इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, वो इस रिश्ते में अब रहना ही नहीं चाहती थी। 2-3 महीने इनके लड़ाइयाँ कुछ इस कदर होती है कि प्रीतम तो अब भी उससे प्यार करता था, शायद वो अब भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन पल्लवी जो होती है उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो साफ इनकार कर देती है। अब जैसे ये प्रीतम जो होता है इसके पीछे पड़ा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे से बात करो। इधर इसके घर वाले जो होते हैं वे जानते नहीं थे कि हमारा बेटा किस मुसीबत से गुजर रहा है, हमारा बेटा किस दर्द से गुजर रहा है। इधर इसका दोस्त जो होता है मोनी, वो भी उससे पूछना चाहता था, वो उससे बार बार उससे उसका दर्द का एहसास करना चाहता था, लेकिन उससे ज़्यादा बातें बताता नहीं था। लेकिन उसकी जो लव स्टोरी होती है उसके बारे में मोनी को पता होता है। अब ऐसे पल्लवी जो होते हैं जब परेशान हो जाती है प्रीतम से, तब वो अपने मौसी के लड़के श्रीकांत को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहती है कि इसे समझा लो, ये मेरे पीछे ना पड़े, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। श्रीकांत जो होता है वो प्रीतम के बारे में पहले से जानता था, क्योंकि पल्लवी ने उसे बता रखा था। श्रीकांत जो होता है वो भी पल्लवी से प्यार करता था और पल्लवी के साथ रहना चाहता था, पल्लवी से शादी करना चाहता था। जब उसे इस बात का पता चला कि प्रीतम से वो अब बात नहीं करना चाहती, प्रीतम के साथ नहीं रहना चाहती, तब वो उसे अच्छा महसूस होता है और कहता है कि ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। प्रीतम को समझाने के लिए वो उसके जहाँ पर वो डिलीवरी ऑर्डर किया करता था, यानी कि जिस लोकेशन पर बैठा रहता था उसे बुलाता था। बुलाने के बाद उसका दोस्त भी उसके साथ रहा करता था।
तो श्रीकांत जो होता है 3-4 दोस्तों को ले जाकर उसे धमकी देता है और कहता है कि देख लेना, अगर तुमने फिर से पल्लवी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन प्रीतम जो होता है उसकी बात को इतनी सीरियसली नहीं लेता। वो पल्लवी से इतना प्यार करता था कि वो पल्लवी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, बार बार उस पर दबाव डाल रहा था कि मेरे साथ रहो। लेकिन पल्लवी जो होती है उसके साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं रहती और ना ही उसके साथ रहने के लिए कभी तैयार होती। अब ऐसे जब समय बीतता चला जाता है, कई बार उसे श्रीकांत धमका देता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। पल्लवी जो होती है वो कहती है कि तुम कुछ भी करो, मेरा इससे पीछे छुड़वा दो, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे बात नहीं करना चाहती, तुम इसके साथ जो करो वो कर सकते हो। श्रीकांत जो होता है उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो सोच लेता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसे दिन आता है 5 मई। 5 मई का जब दिन आता है तो ये प्रीतम जो होता है अपने घर से शाम के 5 बजे निकलता है अपने ड्यूटी के लिए। अब वो 9 बजे खाना खाने के लिए आता है। खाना खाने के बाद जब वो घर से जाता है तो वो घर आता ही नहीं है। घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद वो इसके दोस्त मोनी से पूछते हैं। मोनी जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मोनी जो होता है उसकी लव स्टोरी के बारे में बता देता है और कहता है कि पल्लवी से वो प्यार करता था और उसका जो मौसी का लड़का है श्रीकांत वो उसे परेशान करता था, उसे धमकी देता था, कहता था कि पल्लवी का साथ छोड़ दो और पल्लवी पे बात करने का दबाव ना डालो, अगर तुम ऐसा करोगे तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कई बार उसे धमकाता है। कई बार धमकाने के बाद भी प्रीतम जो होता है पल्लवी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। उससे दबाव बना रहा था कि वो उससे बात करे। जब ये सारी बातें घर वालों को पता चलती है तो घर वाले जो होते हैं उन्हें शौक लगता है और सोचने लगते हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारा बेटा किस दर्द से गुजर रहा है, हमारे बेटे के साथ कितना सब हो रहा है, हमारे बेटे को कोई आकर धमकी दे रहा है। अब इधर घर वाले जो होते हैं वे बिना कुछ सोचे समझे बस पुलिस का रास्ता चुनते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे कहते हैं कि हमारा बेटा रात से घर नहीं आया है, सुबह के टाइम आ जाया करता था लेकिन वो नहीं आया है, हमें चिंता हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, ना जाने हमारा बेटा कहाँ पर रह गया है। और वे श्रीकांत के बारे में बताते हैं, पल्लवी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि श्रीकांत जो होता है उसे धमकी दे रहा था बार बार, हमें ऐसा ना हो कि हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हो जाए। अब जैसे ही पुलिस वालों के सामने ये सारी बातें रखते हैं, FIR करवाते हैं, तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, FIR करवाने से पहले हमें एक अज्ञात बॉडी मिली है। अज्ञात बॉडी जो होती है एक इलाके से प्राइमरी स्कूल के पास मिली हुई होती है। सुबह का समय होता है, वो उनके सामने उस अज्ञात बॉडी को रखते हैं। जब अज्ञात बॉडी को रखते हैं तो वे उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही कुचला हुआ होता है। पुलिस वाले उसे इसलिए दिखवाते हैं क्योंकि उसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारा बेटा डिलीवरी बॉय का काम करता था और वो जो कपड़े पहने हुए थे उस डेड बॉडी ने, यानी कि जो अज्ञात डेड बॉडी होती है वो भी डिलीवरी बॉय के कपड़े होते हैं। तब जाकर जब उसे दिखाते हैं तो वे पहचान तो नहीं पाते क्योंकि चेहरा सारा ख़राब होता है, लेकिन कद काठी उसके जो शरीर पर कुछ निशान होते हैं, यानी कि उसके एक कलावा बंधा हुआ होता है हाथ पर, उससे पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद कहते हैं कि ये हमारा बेटा है। पुलिस वाले जब सोचते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों को पहले से ही बताया गया था पल्लवी और श्रीकांत के बारे में। वे श्रीकांत को उठवाते हैं। श्रीकांत को उठवाने के बाद श्रीकांत से पूछताछ करते हैं तो श्रीकांत जो होता है वो कहता है कि वो पल्लवी का साथ छोड़ ही नहीं रहा था। श्रीकांत कहता है कि मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ही उसे मारा है, क्योंकि पल्लवी जो होती है वो कहती है कि तुम कुछ भी करो, मेरा उससे पीछा छुड़वा दो। वो 4 दोस्तों को ले जाने के बाद वो पूरी रात उसे पीटता है। पीटने के बाद उसे बेरहमी से फिर मार देता है। मार देने के बाद वो उसे फेंक देता है। पुलिस वाले जो होते हैं सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक लड़की के पीछे इतने लड़के भी पागल हो सकते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं पल्लवी को भी हिरासत में लेते हैं, पल्लवी को उठा कर लेकर आते हैं, क्योंकि अभी तक पल्लवी का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं दिखाया गया कि उसका मारने में हाथ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पल्लवी ने शायद ये सब कुछ करवाया हो, पल्लवी भी इस प्लान में शामिल रही हो जिस प्लान को श्रीकांत पहले से बनाए बैठा था। अब ये तो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें ही जाकर पता चलेगा कि पल्लवी ने इसमें इसका साथ दिया था श्रीकांत का या फिर नहीं दिया था। पल्लवी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी या फिर उसे ज़िंदगी भर के लिए सुलाना चाहती थी, ये भी नहीं पता। पुलिस जो है इस पर कार्रवाई कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है। श्रीकांत और श्रीकांत के 4 दोस्त जो होते हैं वे तो हिरासत में ले ही लिए हैं, पल्लवी भी ले लिया। अब पल्लवी से ये पूछना बाकी है कि उसने ऐसा किया क्यों और क्या वो भी इस प्लान में शामिल थी। यहाँ पर एक परिवार का लड़का जो सिर्फ 19 साल का होता है, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो ऐसे प्यार के जाल में फंसता है जिससे वो निकल ही नहीं पाता है। वो एक ऐसी लड़की के जाल में फंस जाता है। जो लड़की जो होती है बहुत अमीर होती है, एक अमीर घराने की होती है और अमीर घराने की ऐसी होती है कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहा भी करते थे, एक दूसरे के साथ इन्होंने प्यार भरी बातें भी की है, एक दूसरे के साथ इन्होंने रातें भी बिताई हैं। लेकिन फिर भी ना जाने इनके साथ ऐसा क्या होता है, इनके बीच में ऐसी दरारें क्यों आती है कि इन दोनों का प्यार ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।